देश के प्रयागराज में महाकुंभ मेला अपनी भव्यता से दुनिया भर का ध्यान केंद्रित करता हुआ नजर आ रहा है। करोड़ों की संख्या में लोग प्रयागराज जाकर त्रिवेणी के संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अब महाकुंभ के आंकड़ों पर सवाल उठा दिए हैं। अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाकुंभ को लेकर कहा है कि सरकार का ये हर आंकड़ा फर्जी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि महाकुंभ में जो लेकर बयान आ रहा सरकार के ऊपर निशाना साध रहे हैं और उन्होंने कहा कि सरकार का हर आंकड़ा फर्जी है, ट्रेनें खाली जा रही हैं। सुनने में यह भी आया है कि गोरखपुर वाली ट्रेन खाली गई है। मोटी मोटी बात यह है कि भाजपा का हर आंकड़ा फर्जी है। साथ ही अखिलेश ने सरकार पर नोटबंदी से लेकर जीएसटी तक हर एक मामले में हमला बोलते हुए नजर आए, लेकिन महाकुंभ पर एक के बाद एक वार करते हुए नजर आए। इससे पहले जो वहां पर तैयारियां हैं वो पूरी अधूरी बताई, फिर उसके बाद लगातार कई ऐसे मुद्दे उठाते हुए नजर आए अखिलेश यादव। लेकिन ये जो आंकड़ों पर क्या सवाल उठाए वो उसको लेकर क्या कुछ उन्होंने बयान दिया, वो बयान पहले सुनिए। सरकार का हर आंकड़ा वो है फर्जी और हमारा पत्रकार साथी सही बोल रहा है, हम इसको धन्यवाद देते हैं। कुछ ट्रेनें खाली आ रही हैं, सुनने में आया गोरखपुर वाली खाली ट्रेन गई है पूरी, और नहीं मानते अभी वीडियो दिखा सकता हूं मैं आपको। नहीं वो छोड़िए, हम उन पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये बात मोटी मोटी मान लीजिए कि बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। याद कीजिए नोटबंदी में क्या कहा, भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा। आज बताइए भ्रष्टाचार कितना बढ़ गया, पत्रकार साथियों से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। और इसी नोटबंदी के बाद जीएसटी आ गया। जीएसटी से बताओ व्यापारियों का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, व्यापारी बर्बाद हो गया। और अभी नई तरह की लड़ाई चल रही है, कानपुर में सभी कारोबारी कानपुर छोड़ करके जा रहे हैं। सोचिए कारोबार अगर चला गया कानपुर से, ये कारोबार तो ला नहीं पाए। याद कीजिए इन्होंने कितना बड़ा आयोजन किया था, इन्वेस्टमेंट मीट। इन्वेस्टमेंट मीट का तो कुछ हुआ नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट स्टेट के पास नहीं आया। लेकिन जो कारोबारी पहले से थे, जिनका कारोबार हो रहा था, चल रहा था, वो कानपुर छोड़ करके जा रहे हैं, लखनऊ छोड़ करके जा रहे हैं। ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता आशीष भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी, जिस प्रकार से महाकुंभ में एक और सियासी रंग देने का प्रयास विपक्ष की ओर से किया जा रहा है कि भाई सारे आंकड़े झूठे हैं, आप तो मौजूद रहते हैं ग्राउंड जीरो पे, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिरकार स्थिति मौजूदा क्या है। देखिए आरती, अगर बात किया जाए तो जो महाकुंभ भव्यता है और उसको कहीं ना कहीं देख के जो आकर्षण का केंद्र हुआ है, इतना बड़ा कुंभ जो लगा है, उसको देखते हुए तमाम देश दुनिया से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर बात किया जाए ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट से, तो रोजाना हम लोग पहुंचते हैं और देखते हैं जो संख्या है श्रद्धालुओं की वो लगातार बढ़ती जा रही है। रोजाना अगर बात किया जाए तो लाखों श्रद्धालु गंगा तक पे पहुंचते हैं और आस्था की डुबकी लगाते नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे तमाम जो सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से, तो वो कहीं ना कहीं एक जो आंकड़े की अगर बात की जाए, अगर उससे पहले अगर बात किया जाए जब मेला की तैयारी चल रही थी, उसमें तमाम तैयारियों की बात कही जा रही थी। तो विपक्ष का जो अगर बात किया जाए तो तमाम तरीके से जो इस बार की जो भव्यता और दिव्यता देखने को मिली, उससे कहीं ना कहीं उनके पेट में जरूर दर्द हो रहा है। क्योंकि अगर तमाम साधु संतों की बात हुई थी, वो कहीं ना कहीं इस जो जिस तरीके से इस बार आयोजन हुआ उससे कहीं ना कहीं खुश नजर आते रहे हैं। तो और साथ ही साथ जिस तरीके से जो रोजाना लोग पहुंच रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर की बात किया जाए तो कहीं ना कहीं जो यहाँ जो तैयारियां हैं, तो जो मेले की तैयारियां हैं, जो लोगों को आना है, तो उससे कहीं ना कहीं जो विपक्ष बात कही जा रही है वो कहीं ना कहीं काटपट्टी से लग रही है। बिल्कुल, लेकिन जो सवाल उठाया जा रहा है कि गोरखपुर से जो ट्रेनें आ रही है, जो जहां कई जो जिलों से ट्रेनें आ रही है वो पूरी तरह से खाली है। अगर ट्रेनें खाली हैं तो वहां से लोग कैसे आ रहे हैं? देखिए अगर बात किया जाए आरती, तो इस बार जो रेलवे की तरफ से मैनेजमेंट किया गया वो बहुत सख्त तरीके से सुरक्षा को देखते हुए, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात किया जाए तो कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से जो श्रद्धालु हैं उनको किसी तरीके से तकलीफ ना हो, तो उन्होंने तमाम तरीके की इस बार जो रणनीति बनाई है। अगर कहा जाए तो कलर कोडिंग की बात कही जाए तो जिस तरीके से यात्री जैसे पहुंच रहे हैं, बहुत से यात्री कहाँ से आ रहे कहाँ से नहीं आ रहे, तो वैसे देखा जाए तो अगर हम मकर संक्रांति की बात करें तो तमाम श्रद्धालु पहुंचे थे,
लेकिन उनका जिस तरीके से मैनेजमेंट था, उससे जिस तरीके से यात्री जहां से जो ज्यादा यात्री आ रहे हैं उस ट्रेन पे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए वो यात्रियों पर निर्भर करता है कहाँ से लोग आ रहे हैं। और एक ही नहीं, रेलवे ही नहीं की अगर बात किया जाए तो तमाम संसाधन से लोग आ रहे हैं, अपने साधन से आ रहे हैं, बस द्वारा आ रहे हैं, हवाई सफर से आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर ये जरूरी नहीं है कि तमाम जगहों से, या हम गोरखपुर की अगर बात कर ले, अगर वो ट्रेन खाली जाती है तो उस पर कोई सवाल उठाया जाए। लेकिन जी। ये सवाल उठाना कहीं ना कहीं महाकुंभ पे साधु संतों और साथ ही आस्था पे भी सवाल उठाना सीधे तौर पर होता है, क्योंकि आप सरकार को घेर रहे हैं और उस पर आस्था को भी जोड़ रहे हैं, वो कहीं कहाँ तक सही है? देखिए, साधु संतों को साफ तौर पे कहना कहना जिस तरीके से शुरू से अगर बात की जाए, विपक्ष इस महाकुंभ को लेकर तमाम तरीके से सवाल उठाए थे, लेकिन हम्म। साफ तौर पे साधुओं को भी कहना था कि अगर बात किया जाए तो अखाड़े परिषद का अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी ने भी कहा था कि जिस तरीके से यहाँ पे विपक्ष तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं, तो देखिए इतना बड़ा आयोजन होता है, तो कहीं ना कहीं अगर बात किया जाए तो जिस तरीके से तैयारियों की अगर बात कर लिया जाए, तो जैसे जैसे लोग पहुंचते हैं वैसे वैसे तैयारियां होती रहती है, तो उसको उस मुद्दे को उठाकर इस तरीके से कहना वो कहीं ना कहीं गलत है। और इतना बड़ा जो धार्मिक आयोजन है उस पर राजनीति करना वो सबसे बड़ा सवाल है। तो ऐसे लोगों को उन्होंने कहा कि वो अपनी विवेक, जिस तरीके से विवेक का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं गलत है। बिल्कुल, जी। लेकिन एक सवाल और महत्वपूर्ण हो जाता है, क्या कल्पवासी 13 लाख की तादाद में है? ये भी एक सवाल है, क्योंकि आज आंकड़े जो जारी किए गए उसमें बताया गया कि लोग करीब 19 से 20 लाख लोग आए और 13 लाख से ज्यादा वहां पे कल्पवासी है। ये आंकड़े कितने सही लग रहे हैं? देखिए, जो कल्पवासियों की बात कही जाए तो देखिए, अगर जिस तरीके से बात किया जाए तो अगर कहा गया था पहले 10 लाख, कहीं ना कहीं पर जो कल्पवासी हैं उनका जो लगातार आने का अगर बात किया जाए, तो अगर 13 तारीख को पहुंच पूर्णिमा थी, तो जो आंकड़े बताए गए थे वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वो दिख रहे हैं। क्योंकि एक एक आज बात किया जाए तो तमाम ऐसे टेंट है, तमाम ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आज लोगों को रहने के लिए या वहां पर रुकने के लिए व्यवस्था करनी पड़ रही है, क्योंकि लगातार जो श्रद्धालुओं का सिलसिला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हम्म। तो निश्चित तौर पे जो आंकड़े बताए गए थे वो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर अगर बात किया जाए तो कहीं ना कहीं वो सामने नजर आ रहे हैं। और अगर वो मौनी अमावस्या की बात करा जाए, जो सबसे बड़ा पर्व है, उसमें भी अगर बात किया जाए तो अभी भी जिस तरीके से उस सबसे बड़े स्टार पर्व है, तो उसको देखते हुए भी लेकिन लोगों को रोजाना समाजवादी पार्टी इस पर खास इसलिए फोकस कर रही है क्या? जो अपने जो सरकार में जो कार्यकाल में हुआ था उसमें वो नाकाम साबित हो गई थी, इसलिए बार बार सवाल उठाने का प्रयास कर रही है? देखिए, आरती आपकी बात बिल्कुल सही है कि जिससे कि अगर 13 की बात कही जाए तो कहीं ना कहीं बड़ा हादसा हुआ था, उसमें अगर बात किया जाए कि एक जैसे उसमें कि उसको कहीं ना कहीं उसको छुपाने के लिए ये आयोजन हुआ है। इसकी दिव्यता की बात किया जाए, इसकी भव्यता की बात किया जाए, जो इसकी सुंदरीकरण की बात किया जाए, चौड़ीकरण की बात किया जाए, हम्म। तो वो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है, उसके पेट में जरूर दर्द होता नजर आ रहा है। क्योंकि इतना बड़ा भव्य आयोजन किया गया है, तो कहीं ना कहीं उनको जो 13 में जिस तरीके से बात किया जा हुआ था, तो कहीं ना कहीं उनको जरूर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो 2027 में विधानसभा का चुनाव होने वाला, उसको कहीं ना कहीं बिल्कुल, इसका जवाब असर क्या देखने को देंगे? मिले, तमाम असर अपडेट के देखने लिए को मिले। धन्यवाद आशीष। तो जिस प्रकार से महाकुंभ पर जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, पहला शाही स्नान भले ही हो चुका, लेकिन जो आने दिनों में होने वाला है उससे पहले सियासी पारा अपने आप में पूरी तरह से चरम नजर आ रहा है।